जय हिंद दोस्तों, बेटी के विवाह के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जिसके माध्यम से 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए गरीब परिवार के लोग अपनी बेटी की शादी के लिए सरकार से ले सकते हैं। वैसे तो केंद्र सरकार भी योजना चला रही है और जो अलग अलग राज्य की राज्य सरकारें हैं वो भी अपने राज्य के लोगों के लिए योजनाएं चला रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के यदि आप निवासी हैं तो विवाह अनुदान योजना के तहत 51,000 रुपए आपको अपनी बेटी की शादी के लिए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, किन किन को नहीं मिलेगा और किन किन को मिलेगा, और क्या है इसकी पात्रता सूची, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, क्या आपकी इनकम होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेटियों की शादी के लिए सरकार दे रही है 51,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो आप 51,000 रुपए सरकार से पा सकते हैं। इसके लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और जो लड़का है जिससे शादी तय हुई है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार द्वारा 51,000 की धनराशि गरीब परिवार को बेटी की शादी के लिए दी जाएगी। यह रकम लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक में खाता होना जरूरी है। इस योजना के तहत जो गांव में लोग रहते हैं, जो गांव के निवासी हैं, उनकी जो वार्षिक आय, जो 1 साल की जो आय होती है, उनकी 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 1 साल की इनकम है वो 46,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी वार्षिक आय 1 साल की जो इनकम है वो 56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त गरीब परिवार की 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ आपको मिल जाएगा। यदि आपके घर में जुड़वा लड़कियां होती हैं, उसके बाद तीसरी लड़की होती है, तो भी 3 लड़कियों का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शादी अनुदान योजना की पात्रता क्या है। गरीब परिवार जिनकी आय बहुत ही कम है वो लोग ये लाभ ले सकते हैं। इसकी सहायता से जो रकम है वो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ग्रामीण लोगों के लिए पहले भी बता चुका हूँ, 46,080 से उनकी जो है वार्षिक आय ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो है शहरी क्षेत्र के जो लिमिट रखी गई है 56,460 से अधिक 1 वर्ष में नहीं होनी चाहिए। आवेदक ऑनलाइन माध्यम द्वारा कहीं से भी इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत परिवार की 2 बेटियां ही पात्र होंगी। और दोस्तों, जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो 90 दिन से पहले या 90 दिन बाद और 6 महीने के अंदर अंदर इसको आवेदन कर सकते हैं। शादी हो चुकी है उसके 90 दिन बाद और 6 महीने के अंदर अंदर ही आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित समय के बाद आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बेटी की शादी के लिए जो दस्तावेज अनिवार्य हैं वो आवेदक का आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए। शादी का जो कार्ड है, जहां शादी तय करेंगे उसका कार्ड आप छपवाएंगे, वो होना चाहिए। IFSC कोड होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाता होना चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, जो परिवार का जो वार्षिक आय होगी, आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की की आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो होना चाहिए। पहचान पत्र होना चाहिए परिवार का। यूपी राशन कार्ड होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की निवासी होना चाहिए। लड़का और लड़की की ज्वाइंट फोटो, यानी लड़का और लड़की का एक साथ जो फोटो होता है वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो अलग अलग होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं और 51,000 रुपये सरकार से पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कन्या विवाह योजना के तहत बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जा रही हैं। उनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक में भी आवेदन करके आप लाभ ले सकते हैं, चाहे सुमंगला योजना हो, कन्या धनलक्ष्मी योजना हो या विवाह अनुदान योजना हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप शादी के लिए विवाह अनुदान योजना के तहत 51,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार से पा सकते हैं। केंद्र सरकार भी योजना चला रही है। आप गवर्नमेंट जो केंद्र से यदि पाना चाहते हैं तो उस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप कोई एक योजना का लाभ ही ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बहुत सारी और योजनाएं चल रही हैं उनमें आप
जो है पैसे अपने निवेश करके तो उसमें काफी बड़ी मात्रा में रकम सरकार से पा सकते हैं। जैसे कन्या सुमंगला योजना है और सारी योजनाएं हैं, उसमें महीने टू महीने आप निवेश करके पैसे जमा होते हैं। आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, चाहे तो पोस्ट ऑफिस में खुलवा लें, तो वहां पर आप पैसे निवेश करते रहते हैं और जब शादी आप करते हैं अपनी बेटी की तो आपको काफी बड़ी संख्या में सरकार से रकम मिल जाती है। लेकिन जो बिना निवेश करे हुए ही सरकार स्कीम चला रही है वो विवाह अनुदान योजना के तहत ही आपको इसमें रकम मिल जाती है, जो गरीब बीपीएल श्रेणी के लोग ही इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से सटीक और सही जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको सही और सटीक ही जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।